बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी पाकिस्तान स्टडीज की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पाकिस्तान के क्लाइमेट को स्टडी कर रहे हैं, तो इस क्लाइमेट की स्टडी में हमने सबसे पहले क्या चीज पढ़ी थी? हमने वेदर और क्लाइमेट के दरमियान डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। और फिर हमने ये देखा था कि ये जो क्लाइमेट होता है किसी भी जगह का, उसको बनाने में कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल होते हैं। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, एयर प्रेशर है और लैटिट्यूड्स हैं। नहीं, लैटिट्यूड्स नहीं है। प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, विंड प्रेशर, एयर प्रेशर और फोर्थ कौन सा है? विंड, एयर प्रेशर और विंड, ठीक है। ये तमाम चीजें जो हैं ये क्या करती हैं? ये किसी भी जगह के क्लाइमेट को बनाती हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी भी इनके साथ ही एक फैक्टर होता है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी एक जगह को इफेक्ट करते हैं, उसके क्लाइमेट को। हम पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। और हमने ये चीज पढ़ी थी कि किसी भी एलिमेंट को डिस्कस करने में सोलर रेडिएशन जो है, यानी कि सूरज की जो हीट है, वो प्राइमरी ड्राइवर है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे उसी पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर कम ज्यादा क्यों हो रहा है? सूरज की शुआएं किस हिसाब से लैटिट्यूड पे पड़ती हैं, कहां वाक़ है वो जगह, उस हिसाब से वहां का क्लाइमेट बदल जाता है। अब जब टेम्परेचर जो है वो फर्क होता है सोलर रेडिएशन की वजह से, तो उसकी वजह से बारिशों में भी फर्क आ जाता है, ठीक है। अब टेम्परेचर की वजह से और बारिशों की वजह से अगर कहीं फर्क आता है तो उसी की वजह से एयर प्रेशर और विंड में भी फर्क आता है, ठीक है। हवा क्यों चल रही है? टेम्परेचर के बदलाव की वजह से चलती है, ठीक है। हवा क्या है? दरअसल आपके इर्द गिर्द जो है, अगर मैं ये पंखा बंद कर दूं अभी, तो आपके इर्द गिर्द हवा है, यानी कि एयर। ये स्टेशनरी है, आपको महसूस नहीं होगी। जब ये चलना शुरू हो जाएगी, जब आप पंखा चलाते हैं तो ये चलना शुरू हो जाती है, इसमें मूवमेंट पैदा होती है। तो नेचुरली ये मूवमेंट कैसे पैदा होती है? जब जमीन की सतह के ऊपर, ये देखिए ये सूरज है और इसकी शुआएं जब जमीन पर पड़ती हैं तो क्या होता है कि जमीन गर्म हो जाती है। और इसके गर्म होने के साथ क्या होता है, ये जाहिर है हीट एब्जॉर्ब भी करती है। तो जो हवा होती है इस तरफ जमीन के करीब होती है, वो भी गर्म हो जाती है, ठीक है। और गर्म होने की वजह से वो एक्सपैंड, यानी कि आपने पढ़ा होगा, ये फिजिक्स वगैरह में आप ये पढ़ते होंगे चीज, कि किसी चीज को हीट करें। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि किसी चीज को जब हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करती है, ठीक है। तो हवा भी इसी तरीके से, हवा में मौजूद जो मुख्तलिफ गैसें हैं वो भी एक्सपैंड करती हैं। एक्सपैंड करने की वजह से वो ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने की वजह से क्या होता है, यहां जो एक जगह खाली हो जाती है या कम हवा रह जाती है, वहां उस जगह को पूरा करने के लिए साइड से ठंडी हवा जो है वो आके इसकी जगह ले लेती है और फिर ये भी गर्म हो जाती है और इस तरीके से हवा चलना शुरू हो जाती है। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस सर्कल बन जाता है जिसकी वजह से हवा चलती है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। और ये टेम्परेचर डिफरेंस किस वजह से होता है? सूरज की गर्मी की वजह से, ठीक है। तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। अब आपको पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? दो बलून्स हैं, है ना। दोनों बलून्स में फर्क क्या है? हाँ, एक जो है वो ज्यादा फूला हुआ है और एक जो है उसको कम फुलाया हुआ है, ऐसा ही है। एग्जैक्टली यही चीज है ना। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि हवा में वजन होता है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? हवा में वजन होता है? नहीं होता वजन। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है वजन नहीं होता और एक कह रहा है वजन होता है, तो क्या किसकी बात को मुझे मानना चाहिए? वजन होता है। आपको लग रहा है नहीं होता वजन, ठीक है। इसका सबसे आसान हल यह है कि आप गुब्बारों में हवा भरें और उसको मेजर करें, तो आपको जो फर्क नजर आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि हवा कम या ज्यादा होने से फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि एयर हैज मास। एयर के अंदर मास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सी गैसें मिली हुई हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पता नहीं कौन कौन सी। इसके अलावा जो बुखारात जमीन से उठते हैं पानी के, वो भी हवा में शामिल है। तो इस वजह से हवा का बहुत ज्यादा मास है।
मास जो है क्या होता है, यानी कि ये जगह घेरती है। जगह कैसे हमें पता है घेरती है? ये एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज नोन एज मास। ठीक है, हैज मास इज नोन एज मैटर, उसको मैटर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका मास हमें कैसे पता चला? जब आपने गुब्बारे को फुलाया तो वो एक्सपैंड हुआ। तो एक्सपैंड क्यों है? क्योंकि हवा उसके अंदर जा रही है, तो इस वजह से हमें ये बात पता चली। अब ये तो पता चल गया कि हवा का वजन होता है। तो आपके ऊपर जो आपके आसपास हवा है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, वो आपके ऊपर वजन एग्जर्ट करता है, आपके अर्थ के ऊपर वजन एग्जर्ट करता है। ठीक है, ये देखें, ये एटमॉस्फेयर है जो कि जमीन को घेरे हुए है इसके चारों तरफ से। ठीक है, और ये अपना वजन डालती है किसके ऊपर? हवा डालती है वजन जमीन के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर मास है। और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रेविटी की वजह से जमीन की तरफ खिंच रहे हैं, और खिंचने की वजह से उनका वेट हो जाता है। वेट होने की वजह से वो प्रेशर डालते हैं इसके ऊपर, और इस तरीके से एक प्रेशर बन जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब ये एयर प्रेशर कम या ज्यादा हो सकता है। ये एयर प्रेशर कम या ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? मौसम में तब्दीली आती है, इस क्लाइमेट जो है उसमें फर्क आता है। इवन जो आपका डे टू डे वेदर है वो भी एयर प्रेशर की वजह से वेरी करता है। ठीक है, कैसे वेरी करता है ये मैं आपको समझाती हूं अभी। अब आप मुझे ये बताएं कि यहां जो है सूरज की शुआएं पड़ रही हैं। ठीक है, तो जो हवा है वो कैसे रिएक्ट करेगी? जो इक्वेटर पे हवा है उसका वो कैसी होनी चाहिए? गर्म होगी। और जो हवा नॉर्थ पोल्स पे है वो कैसी होगी? वो ठंडी होगी। राइट, ये गर्म है और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे वो ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही हवा गर्म होती है वो एक्सपैंड होती है, और जब चीज गर्म होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन कर लेते हैं। इसी तरह जो हवा में मुख्तलिफ गैसें हैं वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, और क्या होता है? उनमें गर्दिश पैदा हो रही है, और जो भी चीज ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेती है वो हल्की भी हो जाती है। एक्सपैंड होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं जब वो करीब करीब होंगे तो उनका मास ज्यादा होगा, जब या वो दूर दूर होंगे? हाँ जी, ठीक है। तो इसी वजह से आप ये देखें कि यहां जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, खुले खुले हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। राइट, ऊपर की तरफ उठना शुरू होंगे, तो जैसे ऊपर की तरफ उठेंगे तो हमें यह बात पता है कि जैसे जैसे लैटिट्यूड ज्यादा होता है वैसे वैसे क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। तो अगर ये लेट सपोज 30 डिग्री पे चला गया है तो यहां टेम्परेचर जाहिर है इक्वेटर से तो जरा ठंडा होगा, मोतदल होगा। तो क्या होगा कि ये यहां ऊपर उठ जाएगी और इस हवा में नमी भी होगी। तो क्या होगा कि यहां आसपास से हवाएं जो हैं वो इसकी जगह ले लेंगी, और ये हवा यहां ऊपर ठंडी होगी, और जो ऊपर ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब जो ये जगह खाली हुई है इसकी जगह किसी ने तो लेनी है। यहां क्या होगा? यहां कम गैस है, अब यहां कम एयर है, तो इस जगह को फिलअप करने के लिए जो ठंडी हवा है वो नीचे आएगी, और इस तरीके से यहां जो है वो एक कॉन्टिन्यूस जो है वो प्रेशर जोन बन गया। अब आप मुझे बताएं कि कहां प्रेशर ज्यादा होगा? जहां से हवा उठ रही है या जहां से नीचे आ रही है? जहां नीचे आ रही है वहां प्रेशर कम है। वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, वहां तो प्रेशर कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो जगह खाली हो जाएगी, वहां गैस कम रह जाएगी। तो जहां जगह लोग ज्यादा इकट्ठे हुए हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, वहां ज्यादा प्रेशर। जी, जहां पर हवा उठ रही है वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। जहां से हवा उठ रही है वहां प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक है, और जहां से सिंक हो रही है वहां तो ऑलरेडी इतनी हवा पहले यहां वाली भी ऊपर चली गई है, तो वहां तो ज्यादा हो जाना चाहिए। प्रेशर क्या है वहां? और ज्यादा जो है वो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए हैं,
जिसकी वजह से वो ज्यादा वजन डाल रहे हैं, वजन ज्यादा होने की वजह से वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो यहां पर एक सर्कल बन गया, ठीक है। तो ये हर लैटिट्यूड पे इस तरीके से हवा जो है वो गर्दिश करती है, और इस हवा के इस तरीके से गर्दिश करने से हीट एक ही जगह नहीं रहती, वरना अगर इक्वेटर गर्म होता रहे तो यहां तो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस हवा को, इस गर्मी को, इस हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या किया जाता है, ये एयर प्रेशर जो है या हवाओं का चलना जो है ये बहुत काम आता है, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एयर प्रेशर बनता है, ठीक है। तो जहां हीट ज्यादा है वो जगह कैसी होगी, वो लो प्रेशर जोन होगा, ठीक है। और जहां ठंडक का इलाका है वो क्या होगा, वो हाई प्रेशर जोन होगा, क्योंकि वहां मॉलिक्यूल ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, नीचे वाले भी ऊपर उठ गए हैं, यहां जाकर ये ठंडे हो जाएंगे, जब ठंडे होंगे तो यहां बादल बन जाएंगे, बादल बनेंगे तो बारिश हो जाएगी। अब आप देखें कि सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। तो इस तरीके से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर का, लैटिट्यूड्स का, जब आप लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, साथ ही टेम्परेचर आ जाएगा कि किस लैटिट्यूड पे कितना टेम्परेचर होता है, और साथ ही सूरज की बात आ जाएगी, अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा है तो क्यों कम ज्यादा है, क्योंकि सूरज मौजूद है, राइट। और सूरज की शुआएं इस तरीके से लैटिट्यूड्स को इफेक्ट करती हैं कि इक्वेटर के करीब जो लैटिट्यूड्स हैं वो गर्म हैं, और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, शुआएं अपने एंगल बनाएंगी इस तरीके से, ठीक है, राइट। अच्छा जी, अब फैक्टर्स इफेक्टिंग एयर प्रेशर, एयर प्रेशर को क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले तो ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी कैसे है कि द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर कॉजेज द प्रेशर टू वेरी। कैसे वेरी करेंगे, अब हवा में नमी का तनासुब है, ज्यादा है। लेट सपोज हवा है, दो कमरों में हवा की हम बात कर लेते हैं, दो जगहों पे हम हवा की बात कर लेते हैं, अपर इंडस और लोअर इंडस प्लेन में कर लेते हैं। हम बात करते हैं लोअर इंडस प्लेन की, सिंध के इलाके की, जहां कोस्टल रीजन है, वहां जो है वो नमी का तनासुब हवा में बढ़ गया है, जबकि अपर इंडस प्लेन में नमी का तनासुब जरा कम है। तो आप मुझे बताएं कि कहां एयर प्रेशर ज्यादा होगा और कहां एयर प्रेशर कम होगा। ये देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, ठीक है। ये साहिल, ये समंदर है, ठीक है, और ये लैंड एरिया है बिल्कुल इसके साथ। अब यहां जो है वो नमी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है समंदर में, समंदर के इलाके में ह्यूमिडिटी ज्यादा है हवा में, और लैंड के इलाके में कम है। एयर प्रेशर कहां ज्यादा होगा, हम्म, समंदर में एयर प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों। देखे ना, नमी जो है, नमी क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, पानी जो है वो बुखारात बनके हवा में महलूल हो गए, और हवा भारी हो गई, और बुखारात और गैस जो है उसमें शामिल हो गए, उसका तो वजन बढ़ गया ना एक तरह से, उसका तो मास इंक्रीज हो गया। तो अब क्या होगा कि वाटर के ऊपर एयर प्रेशर कैसा है, ज्यादा हो गया है, जबकि लैंड के एरिया में, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, तो यहां एयर प्रेशर लो होगा। जब यहां एयर प्रेशर लो होगा तो गर्म हवा यहां से उठकर यहां आएगी, और ये वाली जो नमी वाली हवा है ये इधर को चलेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये नमी वाली हवा जब इस तरफ आएगी जगह लेने के लिए, क्योंकि ये हवा कदरे ठंडी है, जब ये लेने आएगी तो क्या होगा, ये अपने साथ बारिशें भी लेकर आएगी, ठीक है। तो नमी की वजह से भी एयर प्रेशर में कमी या ज्यादती होती है। उसके बाद आ जाता है एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड में आप मुझे बताएं, ये पहाड़ है और एक बंदा यहां नीचे खड़ा हुआ है, आप मुझे बताएं कि पहाड़ के इस जगह पर एयर प्रेशर ज्यादा होगा या इस जगह एयर प्रेशर ज्यादा होगा, कहां एयर प्रेशर ज्यादा होगा जी, नीचे ज्यादा होगा, क्यों, हाँ, ऊपर एयर ऊपर प्रेशर ज्यादा ज्यादा होगा जी, जी बेटे, होगा, ऊपर एयर प्रेशर ज्यादा होगा। एक्सप्लेन करें क्यों। क्योंकि मिस वो ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर हवा का प्रेशर ज्यादा होगा।
ऊंचाई पर हवा का प्रेशर कम होता है। ये जो पिछली हमने यहां बात की थी, ये ऊंचाई नहीं थी, यहां कोई पहाड़ थोड़ा ही था, ये तो हम लैटिट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें हाइट की बात कौन कर रहा है? यहां हाइट की बात कोई नहीं कर रहा। हाइट में और लैटिट्यूड में बहुत फर्क है। पहाड़, अब ये जगह जो है, लेट सपोज ये एक लैटिट्यूड है, ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर पे यहां पहाड़ है और यहां पहाड़ नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर में फर्क आएगा वहां जाके। क्यों फर्क आएगा? क्योंकि हाइट के साथ साथ वो ऊपर जाएगा। हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, हम हाइट की बात नहीं कर रहे। यहां अब मैं हाइट की, अल्टीट्यूड की बात कर रही हूं कि आप पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो गए। जैसे जैसे आप पहाड़ पर चढ़ना शुरू होंगे, हाइट इंक्रीज होगी, वैसे वैसे हवा जो है वो थिन होती जाती है। सरफेस पे, जमीन की जो सतह होती है, वहां हवा जो है वो उसकी थिक लेयर होती है, वहां मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, ऊपर जाकर हवा जो है वो पतली हो जाती है। क्यों अक्सर लोग जब पहाड़ चढ़ते हैं तो उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है? क्योंकि हवा थिन होती जाती है, ऑक्सीजन या दूसरी गैसें भी कम होती जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज अ लो प्रेशर जोन एंड दिस इज अ हाई प्रेशर जोन। तो इससे भी टेम्परेचर में फर्क होता है, और जितने मॉलिक्यूल्स या हवा जितनी पतली होगी उतनी कम हीट एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। उतनी कम हीट एब्जॉर्ब करेगी तो ऊपर ठंडक है। इस वजह से पहाड़ों की बुलंदी पर ठंडक होती है, क्योंकि वहां जैसे जैसे हाइट या एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है फ्रॉम द सी लेवल, वैसे वैसे हवा पतली होती जाती है। सो विद हाइट, विद एल्टीट्यूड क्या होगा? एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हवा पतली होती जा रही है, राइट। और सतह जो होती है वहां हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि वहां हवा का मास ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा तादाद में वहां मौजूद होते हैं, राइट। ओके, उसके बाद लैटिट्यूडनल इफेक्ट, वो मैं आपको पहले बता दिया मैंने आपको कि जो आपका इक्वेटर से डिस्टेंस है वो आपके एयर प्रेशर को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब जो इक्वेटर का इलाका है वो हमेशा लो प्रेशर जोन होता है। क्यों? क्योंकि वहां हवा गर्म होती है, और गर्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है, तो वो वहां एक लो प्रेशर जोन बना देती है। और जैसे जैसे आप हाई लैटिट्यूड की बात हो रही है, हाई एल्टीट्यूड की बात नहीं हो रही, ठीक है। हाई लैटिट्यूड पे जाते हैं, पोल्स के करीब जाते हैं, तो वहां क्या होता है? वहां प्रेशर ज्यादा हो जाता है हवा का, राइट। उसके बाद आ गया ओशियानिक इन्फ्लुएंस, यानी कि ओशंस का इन्फ्लुएंस। अगर आप पानी के पास होंगे तो क्या होगा? पानी के पास नमी का तनासुब अक्सर ज्यादा हो जाता है। अब यह भी डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में पानी के पास हैं, ठीक है। अगर गर्म मौसम है तो क्या होगा? ठंडा मौसम है तो कैसा मौसम होगा? तो पानी के पास जाने से भी हवा का प्रेशर जो है वो, या एयर प्रेशर जो है वो वेरी करता है या चेंज हो जाता है। तो ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एयर प्रेशर को चेंज करते हैं या उनको बदल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब पाकिस्तान में किस तरीके से प्रेशर जो है, एयर प्रेशर इफेक्ट करता है, इसको हम अब डिस्कस कर लेते हैं। तो अब यहां आप देखें कि समर सीजन में लो प्रेशर जो है वो प्रिवेल करता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से हवा गर्म होती है, वो ऊपर के लैटिट्यूड्स की तरफ उठती है, साइडों से हवा आती है, वो नमी वाली हवा भी हो सकती है, और इसी वजह से मूनसून की बारिशें जो है वो होती हैं इन इलाकों में, ठीक है। सिंध के इलाके में, पंजाब के इलाके में मूनसून की बारिशें होती हैं। अब यह भी डिपेंड करता है कि जब हवा ऊपर उठ रही है तो उसकी जगह जो हवा आ रही है वो कहां से आ रही है। अगर तो वो समंदर से आ रही है तो वो अपने साथ नमी लेकर आ रही होगी। अगर वो किसी खुश्क इलाके से आ रही है तो वो अपने साथ नमी तो नहीं लाएगी, फिर तो बारिश नहीं करेगी वो, ठीक है। बारिश इसी सूरत में होगी जब उसके अंदर नमी मौजूद होगी, राइट। तो इसी वजह से जो पाकिस्तान के अपर और इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन है, वहां मूनसून की बारिशें होती हैं। क्यों मूनसून की बारिशें होती हैं? क्योंकि ये मैप देखें, मैंने आपको ये मैप दिखाया था। और गर्मियों में समर मूनसून क्यों होती है? कि यहां से जब गर्म हवाएं उठती हैं तो ये ऊपर के लैटिट्यूड्स पे जाती है, तो इनकी जगह जो हवा आती है
वो कहां से आ रही है? वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से आ रही है, और ये अपने साथ नमी लिए हुए है। इसी वजह से इस इलाके में, इस लो प्रेशर जोन में गर्मियों में बारिशें होती हैं, राइट? ठीक है, जो हवा यहां मरी के करीब होगी वो तो और भी ठंडी हो जाएगी, मैक्सिमम बारिशें उस इलाके में होंगी। इसी तरीके से सिंध के इलाके में भी बारिश होंगी, सिंध का इलाका लो प्रेशर जोन होता है। इसी तरीके से वेस्टर्न डिप्रेशन भी बनता है। वेस्टर्न डिप्रेशन लेकिन सर्दियों में बनता है। सर्दियों में कैसे बनता है कि आप यहां देखें कि ये एक हायर लैटिट्यूड का इलाका है और ये पाकिस्तान एक लोअर लैटिट्यूड पे है, राइट? तो ये कदरे अभी भी गर्म है। हवा यहां से गर्म हवा जब उठेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहां से जो हवा आएगी वो इसकी जगह लेगी, और ये अपने साथ, ये मेडिटेरियन सी से आ रही है, ये अपने साथ क्या लेकर आती है? बारिशें लेकर आती है। और ये कहां बरसती हैं? बलूचिस्तान के इलाके में। तो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में क्या होता है? सर्दियों में बारिशें होती हैं वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से, ठीक है? तो ये दो एयर प्रेशर जोन्स जो हैं ये बनते हैं, और आप देखें कि कितना ज्यादा ये क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने एक चीज पर गौर किया कि किस तरह से टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड और उसके अलावा क्या चीज है? प्रेसिपिटेशन। ये तमाम चीजें आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? आप किसी को भी एक दूसरे के साथ निकाल नहीं सकते। इवन एयर प्रेशर को नहीं हटा सकते आप, प्रेसिपिटेशन को नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे लिंक हुई हुई है ये चीजें। और ये तमाम चीजें मिलके किसी भी जगह के वेदर को डिसाइड करती है, और अगर आप लंबे अरसे तक उसकी स्टडी करेंगे तो वो आपका क्लाइमेट बनाएंगी, राइट? इसी वजह से मैंने यहां ये मैप लगाया था, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि किस तरीके से हर जगह का आपको क्लाइमेट या टेम्परेचर, ये तो टेम्परेचर मैप है ना, आप देखें कि टेम्परेचर वेरी है। जिस तरह से टेम्परेचर वेरी होगा उसी तरह से एयर प्रेशर भी उन जगहों पे वेरी करेगा, ठीक है? जो गर्म जगह होंगी वहां एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है? जो ज्यादा ठंडी जगह है वहां एयर प्रेशर कदरे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जिन इलाकों में हम एयर प्रेशर ज्यादा होने की बात करें, ये ठंडे इलाके हैं, यहां भी एयर प्रेशर ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये किस जगह पर है? माउंटेन्स हैं। क्योंकि यहां माउंटेन्स हैं, इस वजह से यहां हवा पतली हो जाती है, जिसकी वजह से यहां पे भी लो एयर प्रेशर जो है वो जोन रहता है, राइट? और गर्मियों में इन जगहों पे भी बारिशें होती हैं, कुछ इलाकों में होती हैं, कुछ इलाकों में नहीं होती बारिशें। तो ये तो जो था ये आपका आज क्लाइमेट और वेदर का एक पोर्शन जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्लाइमेट के बारे में, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको क्लाइमेटिक रीजन्स बनाना बताऊंगी, और पता है हम एक गेम खेलेंगे। मैं आपसे कहूंगी कि आप मुझे दुनिया का कोई भी मुल्क दें या इलाका दें, और मैं आपको उसके लैटिट्यूड के हिसाब से बताऊंगी कि वहां क्लाइमेट किस तरह का हो सकता है, ठीक है? ये कोई ऐसी बात नहीं, ये आप लोग भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ मुल्कों की लोकेशन का पता होना चाहिए, और आपने सबसे पहले क्या चीज सोचनी होगी? उसके लैटिट्यूड को देखना होगा। फिर आप देखेंगे कि क्या कोई पहाड़ी इलाका, समंदर या ओशन इसके आसपास है, और इस तरीके से हम उस जगह के क्लाइमेटिक जोन को या क्लाइमेटिक रीजन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक है। इस लेक्चर की वर्कशीट जो है उर्दू इंग्लिश में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच होगी, उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और एक थॉरो रीडिंग दीजिएगा इस पूरे टॉपिक को। टॉपिक की बात मैं कर रही हूं ताकि आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। आई होप एयर प्रेशर से रिलेटेड अब आपके जहन में कोई क्वेश्चन नहीं है, या है? ओके, गुड गुड। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।